शालोम। परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं यीशु मसीह हूँ। तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम अभी कष्ट और परेशानियों में पड़े हो? पाप की गुलामी में पड़े हो? कोई श्राप में पड़ा है? कोई नाना प्रकार के पापों में पड़ा है? यदि तुम पड़े हो तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा जीवन पाप के लिए बुलाया गया है? क्या तुम अभी जहाँ फंसे हो वहीं पर रहने के लिए तुमको बुलाया गया है? यदि तुम मेरा नाम जानते हो तो मैं तुमको कहता हूँ, मेरे नाम को तुम स्मरण करो। जिस यीशु को तुम जानते हो, उस यीशु ने तुमको जीवन जीकर बताया और कैसे तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो, उसको भी बताया। तो हे मेरी बेटी और हे मेरे बेटा, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, तू तुरंत उठ और उस पाप के दलदल से तू बाहर आ जा। और यदि तू नहीं आ पा रही है और यदि तू नहीं आ पा रहा है तो तुरंत कह कि हे यीशु, तू मुझे बचा। मैं तुझे हाथ को पकड़कर उस दलदल के गड्ढे में से तुरंत बाहर ले आऊंगा। क्योंकि मत्ती मेरे विषय में 8 अध्याय और उसके 23 आयत में इस प्रकार से कहता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान आया कि वह लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन जब तुम्हारे अंदर में प्रवेश करता है तो वह हर एक असंभव को संभव करता है। आंधी और तूफान मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। आज मैं यह आदेश देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर से हर एक आंधी और तूफान जो शैतान की ओर से चलाए गए हैं, वो सब शांत हो जाए और परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर ऐसा अनुग्रह करे कि परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाए। मेरे नाम से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वह तुमको पिता देगा। निश्चय ही अपने आप को परमेश्वर के सामने में खड़ा कर कर कहो कि हे परमेश्वर, यीशु के नाम से मुझे छुड़ा। और जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं निश्चय ही तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। आंधी और तूफान मेरी बातों को सुनता है, मेरे कहने को मानता है। निश्चय ही मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे तब तब मैं तुम्हारी सुन लूंगा। हे मेरे बेटे और हे मेरी बेटी, निश्चय ही तू वापिस आ जा। निश्चय ही तू परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर ले। निश्चय ही तू अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना ले। अन्यथा वह समय आएगा जब निश्चित नहीं होगा कुछ भी और परमेश्वर अपने समय पर आ जाएगा। उद्धार के कामों को पूरा कर अपने जीवन में उठ, ढांढस बांध और चल। क्योंकि जिस समय तू परमेश्वर को खोजेगी, जिस समय तू परमेश्वर को खोजेगा, उस समय वह तुझे मिलेगा। मैं तुझसे कहता हूँ कि मेरी बातों को स्मरण रख, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं और हर बार अवसर नहीं मिलता। मैं तुझसे कहता हूँ, निरंतर मेरी बातों को स्मरण कर और जागते रहे, क्योंकि तू नहीं जानता है कि मनुष्य का पुत्र और मैं कब आने वाला हूँ।
इसलिए निरंतर जागते रहे और पाप से बचे रहे तो निश्चय ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, तुम्हारे बंधन टूट जाए, तुम्हारे जीवन में से हर एक श्राप टूट जाए, हर एक तरीके का जुआ तुम्हारे ऊपर से टूट जाए और निरंतर तुम आशीषित होते जाओ। जो गड्ढे में है वो वापस आ जाओ। यीशु अर्थात मेरे नाम में, यीशु के नाम से तुम्हारे जीवन पर आशीष और आशीष और आशीष प्रकट हो जाए। आमीन।